नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 23 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग का सबसे ज्यादा आज जो मुझे कमेंट आया है वो आया है, मई से मेरा पेंशन बंद, अप्रैल से पेंशन बंद, मार्च से पेंशन बंद। भैया वेरिफिकेशन करा चुके हैं, कागज जमा कराए तब भी एक पैसा नहीं आ रहा। नवंबर दिसंबर से एक पैसा नहीं आया है। 2024 से अप्रूव इशू डिलीवर हो गया है। दिसंबर का विधवा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है? मेन सबसे बड़ा समस्या हो रहा है एक महीने वालों का कि भैया हमारा विधवा पेंशन, जो विधवा पेंशन लाभार्थी है एक महीने वालों का, उनका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है विधवा पेंशन। देखिए, विधवा पेंशन माताओं बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका पेंशन लगातार आ रहा है और इस महीने भी एंड तक आ जाएगा। इस हफ्ते अगर मान लीजिए परसों क्रिसमस है, अगर मान लीजिए उस दिन छुट्टी पड़ती है, फिर सेकंड फोर्थ सैटरडे संडे आएगा, फिर उसके बाद भी 3 दिन का जो है वर्किंग डे है और उसमें भी आपका पेंशन आ सकता है। तो इस महीने के अंत तक आपका कभी भी पेंशन पेमेंट आएगा। इस बात से बिल्कुल परेशान ना रहे, निश्चिंत रहे, पेंशन पेमेंट बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए, नवंबर दिसंबर और मार्च मई वाले जो पेंशनियर हैं, आपका सब कुछ ओके हो गया है। अब समझिए दिक्कत कहां पे है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया है, अभी रीवेरिफिकेशन अभियान चल रहा था घर घर जाके, जो अभी जो नवंबर की शुरुआत में चालू हुआ था, जिसमें सभी जो तीनों तरह की पेंशन और जो भी जितनी भी जो पेंशनें चल रही दिल्ली में, सबका वेरिफिकेशन हो रहा था कि भाई कोई भी अपात्र लाभार्थियों को हटाना और नए पात्र लाभार्थियों के लिए जगह बनाना, ये रीवेरिफिकेशन का लक्ष्य है कि जो अपात्र है उसको लिस्ट से बाहर किया जाए और वहां गैप जो है उसमें नए लाभार्थियों के लिए और नए लाभार्थियों के लिए जगह बनाई जाए, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। इसी कड़ी में विधवा माताओं बहनों का भी पेंशन बंद हो गया था। अब चाहे सही गलत सभी का पेंशन रुक गया था। 6 महीने से 8 महीने से 1 साल वाले वाले जो पेंशनियर का पेंशन भी उसी वजह से रुका हुआ है। अभी उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया है। जो नवंबर 2024 वाले, जो नवंबर दिसंबर वाले पेंशनियर हैं, उनको मुख्य धारा की पेंशन से उनकी बेनिफिशियरी वाली लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, तभी उनका पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा है। नहीं तो अभी तक आपका पेंशन पेमेंट आ गया होता है। दोस्तों देखिए, अभी एक जो पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी, जो एक इंग्लिश अखबार में एक एक आई थी न्यूज इसमें। तो एक इंग्लिश अखबार में ये न्यूज आई थी जिसमें ये लिखा गया था कि 17 तारीख तक ये वेरिफिकेशन जो है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, विद द गोल टू मेजर द बेनिफिट ऑफ द, अब देखो, विद द बिड, अब देखो, गवर्नमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज इशू अ रिक्वेस्ट फॉर proposal to carry out an evaluation study of the scheme with bid to be submitted by December 17, जो मैं आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया है। देखो, जो भी वेरिफिकेशन जो चल रहा है ना, अब ये समाप्त हो जाएगा अगर अभी भी चल रहा है। देखिए, अब ये सब इंटरनल चीजें हैं, विभाग की चीजें हैं। थोड़ा 17 अब ये कब तक चलेगा कोई इसका निश्चित, वैसे ऊपर नीचे भी डेट हो सकता है अभी और चले वेरिफिकेशन, इस महीने पूरे एंड तक चले। तो ये चीजें अंदरूनी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे ही वेरिफिकेशन खत्म होगा, जो नई बेनिफिशियरी बनेगी, तो इस साल के इस महीने के एंड तक या अगले महीने की शुरुआत के पहले दूसरे हफ्ते में अक्टूबर नवंबर वालों का भी जो 2024 से नए पेंशनियर का अटका पड़ा है वो भी आएगा। 6 से 8 महीने का जो रिन्यू में है पेंशन एप्लीकेशन, उस पर भी पेमेंट आना चालू हो जाएगा। कई माताओं बहनों का आ चुका है जिसने पहले अपना काम जो कर दिया था। जिन्होंने लेट वेरिफिकेशन कराया, लेट जिसका जांच हुआ, भाई उसका लेट ही आएगा, है ना। लेकिन जनवरी के फर्स्ट से सेकंड वीक में उनका आ जाएगा मैक्सिमम। दोस्तों उम्मीद तो यही है। अब देखने वाला बात रहेगा कि आने वाले समय में किसका किसका पेंडिंग आता है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी पेंशनियर को किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबका पेंडिंग पेंशन आना है। बस ये बात से समस्या है कि देरी बहुत हो रही है, जो कि सही बात है। आपकी बातों में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल देरी हो रही है और ये देरी इतनी नहीं होनी चाहिए थी, समय से आ जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि अब
देर तो हो गया है ये मानना पड़ेगा, लेकिन अब इसका कोई समाधान नहीं है। अब तो वेट, आपको बस वेट करना है, इसके लिए कोई आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी। कहीं पेंशनियर इधर उधर परेशान है तो मैं आपको बता दूं, कहीं इसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी। और लोग कह रहे हैं नई पेंशन कब चालू होगी, देखिए अब मैं कमेंट ले लेता हूं आप सबके। अब मेरे से परवीन ग्रोवर जी लिखे हैं कि न्यू पेंशन कब शुरू होगा। देखिए जी, न्यू पेंशन का हिसाब किताब ये है कि अभी रीवेरिफिकेशन खत्म होगा, जितने गैप्स जो होंगे यानी कि जितने अपात्र लोग पाए होंगे उनकी जगह पे नए, और हो सकता है लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए। और वेबसाइट कब न्यू वृद्धा पेंशन की, जो अभी तो 50,000 एप्लीकेशन का ही था, लेकिन हो सकता है कुछ संख्या बढ़ भी जाए। लेकिन दोस्तों अभी जब तक कोई जो है समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं आती, अभी कोई भी जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी आएगी मैं आपको तुरंत दूंगा। कहा तो यही जा रहा था कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, लेकिन टेक्निकल इशू 3.25 महीने बाद भी सही नहीं हो पाया है। अब इंतजार कीजिए अगली अपडेट का। रेखा कुशवाहा मई से नहीं आ रही है, 8 महीने से नहीं आई है, आपने कागज जमा कर दिए, वेरिफिकेशन करा लिया, तो वेट कीजिए, बस आ जाएगा, आएगा जरूर। भैया हमारा तो जून में ही कागज जमा हो गया था, अभी अभी तक कोई पेंशन नहीं आई है। तो बहन आप वेट कर लीजिए, बिल्कुल आएगा, देर है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। रेणु सूरी जी, मई से नहीं आ रहा है बहन, ये आपकी समस्या नहीं, अभी जो ऊपर जो 2 बहनों का मैंने कमेंट पढ़ा, ये वही समस्या है आपकी भी। आपका भी पेंशन प्रोसेस में है, क्योंकि आपने रिन्यू के लिए एप्लीकेशन सारी जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो वेरिफिकेशन करके अपने पेंशन का रिन्यू कराया है, वो बहुत ही जल्द हो जाएगा बहन, परेशान ना हो, पेमेंट भी आएगी। निशा चौधरी जी लिख रही है अभी तक नहीं आई दिसंबर की पेंशन। बहन निशा जी, देखिए अभी 6-6 8-8 महीने का माताओं बहनों का नहीं आया है, वो भी सबर संतोष से है। तो आपका तो 1 महीने का है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, 1 हफ्ते के अंदर वो भी आ जाएगा आपके खाते में। महेंद्र सिंह राजपूत, कमेंट कम आ रहा है, मतलब अब सबकी विधवा पेंशन आ गई है, कुछ लोग की रह गई है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, विधवा पेंशन कई लोग का भी, ज्यादा लोग का नहीं आया। चिराग जी लिख रहे हैं दिसंबर की अभी तक नहीं आई, और विधवा पेंशन, सर विधवा पेंशन भैया अभी समय है, अभी वो लास्ट टाइम तक आता ही रहेगा। संजय कुमार कह रहे हैं कि, संजय कुमार जी कह रहे हैं कि बस बातें ही हो रही हैं, आ नहीं रही चीजें। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं संजय कुमार जी, कि ऐसा नहीं है भैया। देखो ऐसा है ना, कोई चीज के लिए समय देना पड़ता है, और जब समय दिया जाता है तभी उसमें कोई चीज का बदलाव आता है। तो इस चीज से निराश मत होइए। चीजें अब ये देखना लाजमी रहेगा कि इतना समय के लेने के बाद भी आगे ऐसा जो स्थिति उत्पन्न ना हो, आगे कम से कम पेंशन पेमेंट समय पे आए, ये पूरी उम्मीद रहेगी। एक सज्जन ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि सर एक बार बताइए, आने वाले समय में हमारी पेंशन समय पे तो आ जाया करेगी। देखिए अब ये तो डिपेंड करता है कि जो पेंडिंग पेंशन है, जो पुराने वाले हैं, नए जो अप्रूव्ड वाले हैं, उनका पेंशन जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, 8 8 6 8 महीने वाली विधवा माताओं बहनों का क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद ये बात, जो उसके बाद जो स्थिति आती है, उसके बाद जो पेमेंट, उसके बाद ये बात आदमी कह सकता है। लेकिन जब तक उनका नहीं आता तब तक ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि आगे कैसा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेमेंट जल्दी आए। और आप लोग को कोई भी अगर पेमेंट आया है, नहीं आया है, आपको जो भी समस्या है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। कल का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल है 24 तारीख और दिन है बुधवार। कल देखना लाजमी रहेगा कि किसका किसका पेंशन पेमेंट आता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि दोस्तों। दोस्तों देखिए मेरी बात को एक बात समझिए, आप चाहे दिल्ली के ही नहीं, कोई भी स्टेट के पेंशनियर हैं, मैं सभी पेंशनियर से एक बात कहता हूं, अपनी चीजों को लेके थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे तो आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा। बस थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाइए। भले ही उस एंड से इतना चीजें एक्टिव नहीं है, जैसे कि सभी को जब अप्रूव हो तो मैसेज का, जैसे जब आपकी पेंशन जो स्टेज पे चल रही है, कम से कम उसका भी मैसेज आता रहता कि हाँ भाई इतने समय में आ जाएगा, इतना समय लगेगा, तो थोड़ा इंसान को दिलासा रहता। लेकिन यहाँ पे जब कोई शुरू अंत ही नहीं दिखता है तो इंसान को थोड़ा समस्या लगती है कि मेरी पेंशन आएगी कब, आएगी भी कि नहीं। तो ये बात रहती है, इस बात को मैं आपका समस्या समझता हूँ। लेकिन दोस्तों ये चीजें और लोग को भी समझने आनी चाहिए, और विभाग को भी ये बात सोचना चाहिए कि लोग कितने परेशान है अपनी पेंशन ना आने की वजह से। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग मेरे वीडियो
को देखें और शेयर कर दीजिए जानकारी को। धन्यवाद।